क्या बताया था बताइए। हमने ग्रुप 1 के कैटायन के टेस्ट के बारे में बताया था कि हम सॉल्ट या मिक्सचर जो भी दिया है सॉल्ट का उसका ओरिजिनल सॉल्यूशन लेंगे और ग्रुप 1 का जो ग्रुप रिएजेंट है डाइल्यूट HCl डालेंगे और फिल्टर करेंगे। अगर रेसिड्यू आया तो ग्रुप 1 है, नहीं आया तो हम आगे मूव करेंगे ग्रुप 2 के लिए। अगर रेसिड्यू आया तो ये व्हाइट कलर का होगा और ये व्हाइट रेसिड्यू या तो AgCl का होगा या मर्क्यूरस क्लोराइड का होगा या PbCl2 का होगा, मगर इन तीनों में से किसका होगा इसके लिए उस पीपीटी में डिस्टिल वाटर डाल करके उसे बॉयल करेंगे। अगर वो व्हाइट रेसिड्यू हॉट वाटर में डिसॉल्व हो गया तो इसका मतलब ये PbCl2 है, और अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो फिर या तो AgCl होगा या मर्क्यूरस क्लोराइड होगा। अगर डिसॉल्व हो गया तो PbCl2 के इस सॉल्यूशन को 3 हिस्से में बांट देंगे। एक हिस्से में हमने कहा कि Ki डालिए तो PbI2 का येलो पीपीटी मिलेगा। दूसरे हिस्से में पोटासियम क्रोमेट डालिए तो लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी मिलेगा। तीसरे हिस्से में डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिए तो PbSO4 का व्हाइट पीपीटी मिलेगा। लेकिन अगर बॉइलिंग वाटर में रेसिड्यू नहीं घुल रहा है तो वो या तो AgCl है या मर्क्यूरस क्लोराइड है। अब इन दोनों में कौन है, इसके लिए इसको एक्वस अमोनिया यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलाइए। अगर वो व्हाइट रेसिड्यू अमोनिया में घुल गया तो समझिएगा AgCl है, क्योंकि AgCl एक्वस अमोनिया में घुल के कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो इस सॉल्यूशन को भी 3 हिस्से में बांट लेंगे। एक हिस्से में Ki डालेंगे तो AgI का येलो पीपीटी मिलेगा। दूसरे हिस्से में पोटासियम क्रोमेट डालेंगे तो हमें सिल्वर क्रोमेट का जो है ब्रिक रेड टाइप का पीपीटी मिलेगा। और तीसरे हिस्से में हमने क्या कहा था, तीसरा टेस्ट हमने क्या कहा था कि 1-2 ड्रॉप नाइट्रिक एसिड डाल दीजिए, AgCl का व्हाइट पीपीटी रीअपीयर हो जाएगा। लेकिन अगर अमोनिया सॉल्यूशन डालने पर ब्लैक रेसिड्यू आ गया तो समझेंगे मर्क्यूरस क्लोराइड है, और ये ब्लैक रेसिड्यू होता है मरकरी प्लस मर्क्यूरिक एमिडो क्लोराइड के कारण, और ये सिर्फ एक्वारेजिया में घुलेगा। तो इसे एक्वारेजिया में घुलाइए तो HgCl2 का सॉल्यूशन मिलेगा। इसको भी 3 हिस्से में बांट दीजिए। एक हिस्से में Ki डालिए तो HgI2 का रेड पीपीटी मिलेगा, जो एक्सेस Ki में K2HgI4 कलरलेस हो जाएगा। दूसरे हिस्से में SnCl2 एक्सेस डालिए तो पहले मर्क्यूरस क्लोराइड का व्हाइट पीपीटी जो फिर रिड्यूस होके मरकरी का ब्लैक पीपीटी, और तीसरे हिस्से में कॉपर टर्निंग्स या पाउडर डालिए तो मरकरी का ब्लैक पीपीटी मिलेगा। क्या ये फ्लो चार्ट याद हो गया बढ़िया से? इसको बार बार स्कीम को आपको मेमोराइज करना है। यस, तो अब आइए कि कुछ इंडिविजुअल रिएक्शंस। तो पहला ये Pb2+, ग्रुप 1 का कैटायन में Pb2+। तो पहला रिएक्शन आपने ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट क्या डाला था, डाइल्यूट HCl। तो इसका रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ क्या हुआ होगा, तो Pb2+ पानी में है और हमने डाइल्यूट HCl डाला, ठीक है। तो ये बन गया होगा PbCl2 का व्हाइट पीपीटी इन कोल्ड, व्हाइट पीपीटी इन कोल्ड। कोल्ड में क्यों बोला, क्योंकि हमने कहा कि PbCl2 या Pb के सारे हैलाइड PbCl2, PbBr2, PbI2 ये हॉट वाटर में घुल जाते हैं। तो आप इस बात को नीचे लिखें कि PbCl2 इज इनसॉल्युबल इन कोल्ड वाटर।
PbCl2 is insoluble in cold water but is soluble in hot water, but is soluble in boiling water या hot water। इस बात को लिख लिया आपने। क्या बोला मैंने? PbCl2 is insoluble in cold water but it is soluble in hot या boiling water। क्या ये बातें क्लियर है? अब जरा हमें एक बात बताएं कि PbCl2 का जो व्हाइट पीपीटी है ये किसमें घुलेगा। तो एक तो हमने बता दिया कि बॉइलिंग वाटर हॉट वाटर में घुल जाएगा, और बताइए ये किसमें घुलेगा? बोलो। हॉट वाटर के अलावा PbCl2 का व्हाइट पीपीटी और किसमें डिसॉल्व हो सकता है, ये आपको हर सॉल्ट में सोचना होगा। यस, कैन यू थिंक? अच्छा बताओ, 7 एलिमेंट एम्फोटेरिक एलिमेंट मेटल हैं, कौन कौन? बेरिलियम, अल्युमिनियम, गैलियम, टिन, लेड, एंटीमनी और जिंक। और हमने कहा था कि तो लेड एम्फोटेरिक मेटल है, और मैंने कहा था कि जो एम्फोटेरिक मेटल या उसका सॉल्ट होता है वो एक्सेस NaOH में डिसॉल्व हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट। तो फिर ये एम्फोटेरिक मेटल का सॉल्ट है तो एक्सेस अल्केली में घुल जाएगा, ठीक है। और किस में घुलेगा जरा बताएं? PbCl2 का व्हाइट पीपीटी और किस में घुलेगा? कॉन्क HCl या कॉन्क KCl। अगर Cl माइनस आयन का हाई कंसंट्रेशन दे दें तो ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है ना, जो शुरू में ही कॉन्सेप्ट में हमने बताया था इस क्वेश्चन के जवाब में कि ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट डाइल्यूट HCl है, क्या हम इसके जगह कॉन्क HCl ले सकते हैं? तो मैंने कहा था नहीं, क्योंकि कॉन्क HCl में Cl माइनस का हाई कंसंट्रेशन होगा और Cl माइनस मोनोडेंटेट लाइगेंड है। तो जब इसका हाई कंसंट्रेशन कर देंगे तो AgCl या PbCl2 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व हो जाएगा और प्रेसिपिटेट नहीं रह पाएगा, इसलिए हम कॉन्क HCl यूज नहीं करते हैं। क्या ये बात याद आया? इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि इसके कॉपी को बार बार डेली एक बार सोने से पहले रिवाइज कर लेना। जितना ज़्यादा शुरू का रिवाइज करोगे उतना जल्दी आप पकड़ पाओगे आगे, क्योंकि आगे देखोगे सेम ही रिएक्शंस आगे चल के रिपीट होने लगेंगे। कुछ ही रिएक्शंस देखने में बहुत बड़ा लगता है कि बहुत सारे रिएक्शंस हैं, लेकिन कुछ ही हैं वो बार बार आते हैं। इसलिए शुरू का आप डेली एक बार रिवाइज करो 1 वीक तक, ताकि तुरंत आप पकड़ सकें। Yes, Ria, can you get it? Yes, sir. Did you get it? Okay. तो कितनी बार अभी तक आपने रिवाइज किया अभी तक के क्लास को? सर, एक बार ही किया अभी। तो फिर एक बार में कैसे क्लिक करेगा बताओ? जबकि मैं बार बार पूछूंगा जो कभी न कभी यूज हुआ है। मैंने ये भी शुरू में कंसेप्ट में बता दिया था कि एम्फोटेरिक मेटल का सॉल्ट या एक्वस अल्केली में घुल जाता है। मैंने ये भी बताया हुआ है कि कॉन्क HCl या हाई कंसंट्रेशन Cl माइनस का लेंगे तो PbCl2 सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना के घुल जाएगा। बस यहाँ पर यूज तो करना था। तो लिखो डैश देके व्हाइट पीपीटी ऑफ PbCl2 dissolves in concentrated HCl or concentrated KCl solution as well as in concentrated NaOH solution।
क्योंकि एम्फोटेरिक मेटल है तो जो भी एम्फोटेरिक मेटल का सॉल्ट है वो NaOH में तो पक्का घुलेगा, और Cl माइनस लाइगेंड है तो हाई कंसंट्रेशन में कॉम्प्लेक्स बना लेगा। जैसे देखिए मैंने कहा ये है PbCl2 का व्हाइट PPT, और यदि हम कॉन्सेंट्रेटेड HCl या KCl या ऐसा कोई भी सॉल्ट लें, आयनिक सॉल्ट जिसमें Cl माइनस आयोनाइजेबल हो, तो क्या होगा, ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा। Pb+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 4। Cl माइनस मोनोडेंटेट लाइगेंड है तो 4 Cl माइनस दोगे तो +2 और -4 2 माइनस, तो यहां 2 माइनस है तो इसके बाहर 2H प्लस होगा, लेकिन ये सॉल्युबल है इसलिए कॉम्प्लेक्स आयन अलग होगा पानी में और H प्लस आयन अलग होगा, ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। लेकिन ये कंसंट्रेटेड होना चाहिए, अगर ये डाइल्यूट है तब ये रिएक्शन नहीं होगा, तब इक्विलिब्रियम लेफ्ट में ही रहेगा। लेकिन अगर ये जो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है इसमें अगर पानी मिला दें, डाइल्यूट कर दें इसको पानी से, तो क्या होगा बताओ। अरे डाइल्यूट पानी मिला दें तो अब ये कॉन्क HCl डाइल्यूट बन जाएगा और Cl माइनस का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो वापस से इक्विलिब्रियम लेफ्ट की ओर आ जाएगा और वापस से PbCl2 का व्हाइट PPT आ जाएगा। आप नीचे डैश देके लिख सकते हैं, ऑन डाइल्यूशन ऑफ दिस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब पानी मिला दें तो फिर ये कॉन्क थोड़ी रहेगा, डाइल्यूट हो जाएगा तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में आ जाएगा। तो ऑन डाइल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, इक्विलिब्रियम विल गो टू द लेफ्ट एंड अगेन व्हाइट PPT ऑफ PbCl2 ऑब्टेन्स, और फिर से व्हाइट PPT जो है PbCl2 का हमें मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? रीजन बोलो। yes. जैसे PbCl2 है और इसका व्हाइट PPT होता है। अब ये एम्फोटेरिक मेटल का सॉल्ट है तो अल्केली NaOH में घुलेगा। देखो Pb का यहां +2 है, यानी Pb का प्राइमरी वैलेंसी 2 है, तो पहले ये अपने प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा और PbOH होल ट्वाइस का व्हाइट PPT जो है वो बनाएगा। और हमने कहा था सिर्फ अल्केली और अल्कलाइन अर्थ मेटल का ही ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पानी में सॉल्युबल होता है। तो लेड ना तो अल्केली मेटल है न ही अल्कलाइन अर्थ मेटल है, तो इसका हाइड्रोक्साइड पानी में इनसॉल्युबल होगा और ये भी व्हाइट PPT है। तो इसमें कोई विजिबल चेंज नहीं आएगा। एक मिनट, लिख लिया। तो कोई विजिबल चेंज तो नहीं आया, व्हाइट की जगह व्हाइट, मगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मूला बदल गया है, इसका मतलब रिएक्शन हुआ है। लेकिन अगर ये एक्सेस है तो PbOH होल ट्वाइस एम्फोटेरिक मेटल का हाइड्रोक्साइड, ये क्या होगा,
एम्फोटेरिक होगा और इसलिए ये NaOH में घुल जाएगा। कॉन्सेंट्रेटेड रखेंगे तो अच्छा है। तो देखो Pb+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, OH माइनस मोनोडेंटेट लाइगेंड है। तो ये बन गया +2 और -4 2 माइनस, तो इसके बाहर 2 Na आएगा जो कि पानी में सॉल्युबल है, तो Na+ अलग कर दो, यानी कि ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बन गया। बोलो क्या ये समझ में आया या नहीं आया? बोलो। आ गया सब। तो ये आपको ध्यान रखना है, हर रिएक्शन में कुछ ही रिएक्शन है वही बार बार रिपीट होते हैं। क्लियर है? दूसरा रिएक्शंस आइए Pb2+ का। रिएक्शन विथ Ki। दूसरा रिएक्शन लिखो, रिएक्शन विथ Ki, यानी कि पोटासियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन। तो इसमें PbCl2 है और उसमें अगर हम Ki डालते हैं तो PbI2 का बोले थे ना येलो PPT मिलेगा। बोलो। यस सर। तो जैसे ये PbCl2 है और इसका व्हाइट PPT है प्लस Ki, तो अब देखो ये भी प्रेसिपिटेट है और PbI2 ये भी प्रेसिपिटेट है, लेकिन I- का साइज बड़ा है तो पोलराइजिबिलिटी ज्यादा, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, तो आयनिक कैरेक्टर कम, तो सॉल्युबिलिटी कम, तो KsP कम, और इक्विलिब्रियम उस तरफ जाएगा जिधर मोर इन सॉल्युबल सॉल्ट बने, यानी जिसकी KsP ज्यादा कम हो उधर शिफ्ट करेगा। और PbI2 का येलो PPT होता है। ठीक है, लेकिन अगर ये PbI2 है येलो PPT और इसमें अगर डाइल्यूट Ki डालेंगे तो नो रिएक्शन, क्योंकि डाइल्यूट में I- का कंसंट्रेशन कम होगा तो ये कॉम्प्लेक्स नहीं बना पाएगा, इक्विलिब्रियम लेफ्ट में ही रहेगा। लेकिन अगर PbI2 का येलो PPT है और हम यहां कंसंट्रेटेड Ki डालें तो I- का हाई कंसंट्रेशन हो जाएगा, और I- आपको पता है मोनोडेंटेट लाइगेंड है, तो इसके साथ 4 I- Pb+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 2-, तो 2K+ बाहर होगा, यानी 2K+। क्या ये बात समझ में आया? और ये बन जाएगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, और ये कलरलेस है, यानी PbI2 का जो येलो PPT है ना वो एक्सेस कॉन्क Ki में घुल जाएगा, डाइल्यूट में नहीं घुलेगा सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनने के कारण। लेकिन अगर इस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को हम डाइल्यूट कर दें, पानी मिला दें, तो वापस से ये अब कॉन्क नहीं डाइल्यूट हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में आ जाएगा और वापस से PbI2 का हमें येलो PPT जो है वो मिल जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। आप नीचे लिख लो डैश देके लिखिए द येलो PPT ऑफ PbI2 reappears. The yellow PPT of PbI2 reappears on dilution with
वाटर, ऑन डाइल्यूशन विथ वाटर। और इसका रीजन समझ में आया कि जो कॉन्क है वो डाइल्यूट बन जाएगा और डाइल्यूट KI में ये नहीं घुलेगा, कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा। इसके अलावा PbI2 का जो येलो PPT है और किस में घुलेगा? तो आप कहोगे सर एक तो Pb एम्फोटेरिक मेटल है तो NaOH में घुल सकता है, और किस में? तो कॉन्क KI में। अच्छा, PbI2 भी हॉट वाटर में थोड़ा घुल जाता है। ये लेड के सभी हेलाइड के लिए ये बात है, हॉट वाटर में डिजॉल्व हो जाना। क्या ये समझ में आया? तीसरा लिखो, रिएक्शन विथ पोटासियम क्रोमेट। एक बात याद रखना, अगर पानी में डाइक्रोमेट है तो वहां क्रोमेट भी होगा। डाइक्रोमेट और क्रोमेट बस रूप बदल रहे हैं। पानी में इन दोनों में क्या होगा? इक्विलिब्रियम होगा। क्या होगा? दोनों होता है एक्वस सॉल्यूशन में, दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं। डाइक्रोमेट है तो वहां क्रोमेट भी होगा, क्रोमेट है तो डाइक्रोमेट भी होगा। इसे जरा बैलेंस करते हैं। क्रोमियम 2 है तो यहां 2 कर दिए, क्रोमियम 2। ऑक्सीजन 7 और यहां है ऑक्सीजन 8। तो इस तरफ एक ऑक्सीजन की कमी है, तो एक ऑक्सीजन की कमी को कैसे पूरा करेंगे? बोलो बोलो। इधर 8 ऑक्सीजन है, यहां 7 ऑक्सीजन है, तो डेफिशिएंसी ऑफ 1O कैन बी कॉम्पनसेटेड बाय गिविंग 1 वाटर मॉलिक्यूल। और इधर 2 हाइड्रोजन है तो इसकी कमी को 2H+ से पूरा करेंगे। ये इक्विलिब्रियम होता है क्रोमेट और डाइक्रोमेट के बीच। और ये इक्विलिब्रियम जो लाई करता है वो लगभग pH 6 पे, लगभग pH 6 पे, 6 पे। अब इससे ज्यादा pH डालेंगे, मान लो बेस डाल दिया हमने, तो बेस में क्या होगा? बेस डाला मतलब OH- डाला, और ये बेस का OH- इस H+ को खा जाएगा, तो H+ का कंसंट्रेशन घटेगा, यानी कि वन ऑफ द प्रोडक्ट्स का कंसंट्रेशन घटेगा, तो इक्विलिब्रियम राइट में आ जाएगा और क्रोमेट बनेगा। यानी कि अगर बेसिक मीडियम है तो वहां डाइक्रोमेट एग्जिस्ट नहीं करेगा, बल्कि वो क्रोमेट बन जाएगा, और क्रोमेट का कलर होता है येलो। लेकिन अगर मीडियम एसिडिक है तो उसमें H+ होगा, मतलब 6 से कम pH, तो ज्यादा H+ होगा, और यहां भी H+ है तो H+ कॉमन आयन हो गया, तो ये कॉमन आयन इफेक्ट लगाएगा, यानी H+ का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में जाएगा और डाइक्रोमेट बन जाएगा जो ऑरेंज कलर का होता है। यानी एसिडिक मीडियम है तो वहां डाइक्रोमेट होगा, अगर बेसिक मीडियम है तो वहां क्रोमेट हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आया? बोलो। ये इक्विलिब्रियम समझ में आया? नीचे लिखो डैश देके, इन बेसिक मीडियम इक्विलिब्रियम विल गो टू द राइट एंड क्रोमेट विल एग्जिस्ट। क्रोमेट विल एग्जिस्ट। उसी तरह लिखो, इन एसिडिक मीडियम इक्विलिब्रियम विल गो टू द लेफ्ट एंड डाइक्रोमेट यानी Cr2O7 2- विल एग्जिस्ट। इन दोनों के बीच इक्विलिब्रियम होता है।
क्या यहां तक की बातें क्लियर है? बोलो। तो देखिए, डाइक्रोमेट जो है ना मेटल का, वो सॉल्युबल होता है। चूंकि डाइक्रोमेट बहुत बड़ा एनायन है, इतना बड़ा एनायन जब लैटिस बनाएगा तो उसके बीच का वॉइड बहुत बड़ा होगा, और उतने बड़े वॉइड में कोई भी कैटायन छोटा ही दिखेगा। इसलिए वो कैटायन खाली जगह होगा तो उसमें पानी घुस जाएगा, कैटायन हाइड्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा, और इसलिए कैटायन और एनायन के बीच वाटर आ गया तो उसके प्लस माइनस का इंटरेक्शन कम हो जाएगा और वो डिजॉल्व हो जाएगा। तो मेटल का डाइक्रोमेट क्या होता है? सॉल्युबल। लेकिन याद रखिए कि सिर्फ 3 मेटल, और ज्यादा कहो तो 4, जिसके क्रोमेट इनसॉल्युबल होते हैं। एक तो लेड का, एक तो एजी का, और एक एजी, लेड, बेरियम और मर्क्यूरस आयन, इसी के क्रोमेट इनसॉल्युबल होते हैं। आप चाहें तो यहां नोट में लिख लें, क्रोमेट्स ऑफ बेरियम 2+, Pb2+, Ag+ and mercurous are insoluble in water। इनसॉल्युबल का मतलब स्पैरिंगली सॉल्युबल, यानी सिर्फ इन्हीं के क्रोमेट प्रेसिपिटेट होंगे, बाकी मेटल के क्रोमेट सॉल्युबल होते हैं, ये याद रखना है। और नीचे डैश देके लिख लो, डाइक्रोमेट्स ऑफ मेटल्स, डाइक्रोमेट्स ऑफ मेटल्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। डाइक्रोमेट्स ऑफ मेटल्स आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर। क्या ये बात समझ में आया? क्या ये याद हुआ? तो जैसे देखो, अगर Pb2+ है सॉल्यूशन में, और मान लो हमने पोटासियम क्रोमेट डाला, मगर अगर क्रोमेट का रिएक्शन कराना है तो हमें pH 6 से थोड़ा ज्यादा बना के रखना पड़ेगा ना, क्योंकि pH 6 से कम आया तब तो क्रोमेट डाइक्रोमेट बन जाएगा, और फिर क्रोमेट लेड क्रोमेट प्रेसिपिटेट ही नहीं होगा। तो इस pH को 6 से ज्यादा बनाने के लिए हमें यहाँ पर कुछ बेसिक मीडियम जो है वो रखना पड़ेगा। समझ गए? तो यहाँ पर या तो आप न्यूट्रल एसिटिक एसिड या अमोनिया सॉल्यूशन ले सकते हैं। इन न्यूट्रल एसिटिक एसिड और अमोनिया सॉल्यूशन। बताओ, ये हमने एसिटिक एसिड या अमोनिया का सॉल्यूशन क्यों रखा, प्रेजेंस क्यों रखा? क्योंकि इनका pH आप निकालेंगे तो ये 6 से ज़्यादा आएगा, तो इक्विलिब्रियम को ये राइट में शिफ्ट रखेगा, और क्रोमेट जो है फिर वहाँ एग्जिस्ट कर पाएगा। और क्रोमेट अगर एग्जिस्ट करेगा तो क्रोमेट का कंसंट्रेशन हाई होगा, तो लेड क्रोमेट का जो KIP होगा वो उसके KSP से ज़्यादा होगा, और लेड क्रोमेट का येलो PPT हमें मिलेगा। तो लेड क्रोमेट के PPT का कलर क्या है? येलो PPT है। क्या है? येलो PPT। बोलो,
ये समझ में आया कि नहीं? एक एक चीज डिस्कस करो, सर इसका प्रेजेंस क्यों रखा, ये एक एक चीज, तब याद रहेगा चीजें। अब जरा बताओ कि लेड क्रोमेट का जो येलो पीपीटी है ये किसमें सॉल्युबल होगा? जी बताइए। लेड क्रोमेट का येलो पीपीटी किसमें सॉल्युबल होगा? बोलो। रिया कैन यू से? आराध्या कैन यू से? सर कॉन्सेंट्रेटेड अल्कली और यस, क्योंकि लेड एम्फोटेरिक मेटल है और एम्फोटेरिक मेटल का सॉल्ट अल्केली में NaOH में घुलेगा। बिल्कुल सही। और बताओ। और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। HCl में क्या होगा? आपने सोचा ठीक, मगर HCl में या H2SO4 में लफड़ा क्या है कि ठीक है, अगर आप HCl या H2SO4 डालेंगे, एग्री, तो ये क्रोमेट बन जाएगा डाइक्रोमेट, और डाइक्रोमेट बनेगा तो यहां लेड का डाइक्रोमेट बनेगा, वो तो सॉल्युबल है, वो घुल जाएगा। लेकिन लेड का क्लोराइड साथ में बन जाएगा और PbCl2 का व्हाइट पीपीटी आ जाएगा, तो पीपीटी तो रह गया ना। और यह सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो ठीक है, क्रोमेट डाइक्रोमेट बन जाएगा, लेड का डाइक्रोमेट घुल जाएगा, लेकिन लेड का सल्फेट साथ में बनेगा, वो उसका तो पीपीटी रहेगा। लेकिन यदि आप नाइट्रिक एसिड को डालते हो तो नाइट्रिक एसिड भी क्या करेगा? क्रोमेट के इक्विलिब्रियम को डाइक्रोमेट में कन्वर्ट कर देगा, तो लेड का डाइक्रोमेट सॉल्युबल, फिर लेड का नाइट्रेट बनेगा, वो भी सॉल्युबल, क्योंकि हर मेटल का नाइट्रेट सॉल्युबल होता है, तो फिर कोई पीपीटी नहीं रह पाएगा ना, तो हम नाइट्रिक एसिड बोलेंगे, वो बढ़िया रहेगा। बोलो हाँ या ना? यस सर। रिया क्या ये समझ में आया? यस सर। हाँ, यही सोचना जरूरी है, और ये तभी क्लिक करेगा जब इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे, इसको आप छोड़ नहीं सकते। तो लिखो नीचे डैश देके, द येलो पीपीटी ऑफ PbCrO4, द येलो पीपीटी ऑफ PbCrO4 is soluble in NaOH and in HNO3। ये किस में घुलेगा? तो भाई एक तो हमने कहा नाइट्रिक एसिड में, और दूसरा एम्फोटेरिक है तो NaOH में। जैसे देखिए, मैंने यहां लिखा लेड क्रोमेट और इसका होता है येलो पीपीटी। अगर हमने यहां NaOH रखा तो पहले तो लेड का यहां प्राइमरी वैलेंसी +2 है, तो पहले ये अपना प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई करेगा, यानी +2 के साथ 2 OH माइनस आएगा। और हां, ये बेस है इसलिए क्रोमेट ही रहेगा, क्रोमेट यहां एग्जिस्ट करेगा, डाइक्रोमेट नहीं बन पाएगा। और इधर आ जाएगा सोडियम क्रोमेट, और सोडियम क्रोमेट पानी में घुलेगा और इसका येलो सॉल्यूशन जो है वो होता है। लेकिन ये तो पीपीटी एक्सचेंज रिएक्शन हुआ। अब ये जो PbOH होल ट्वाइस का व्हाइट पीपीटी है, कैसा लिख लोगे? व्हाइट पीपीटी। ये एम्फोटेरिक मेटल का हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक है। जब इसमें एक्सेस NaOH डालेंगे, कॉन्क रहे तो ज्यादा बढ़िया रिएक्शन होगा। तो अब ये Pb+2, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4, OH माइनस मोनोडेंटेट तो 4 OH, तो यहां 2 माइनस, तो बाहर Na2, यानी कि ये बन गया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, और इसलिए पीपीटी घुल गया ना, सॉल्यूशन बन गया।
तो एक तो हमने ये देखा कि एम्फोटेरिक मेटल का जहां भी सॉल्ट होगा यही कहानी बनेगी सारे एम्फोटेरिक वाली केस में। तो एम्फोटेरिक कौन कौन है ये सब शुरू में हमने बताया है, तो वो याद रखना है। दूसरा, जैसे कि लेड क्रोमेट है और इसका येलो पीपीटी है, ठीक है, इसमें हमने डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डाला। बताओ क्या होगा? ये क्रोमेट पानी में है, कुछ तो पानी में होगा, तो जैसे ही एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड डालेंगे, क्रोमेट डाइक्रोमेट के तरफ कन्वर्ट कर जाएगा, यानी पीबी का डाइक्रोमेट बनेगा और ये क्या है? सॉल्युबल है। प्लस फिर जो लेड है, क्योंकि यहां 2 क्रोमियम है तो 2 रखेंगे, फिर जो लेड है वो लेड का नाइट्रेट बनाएगा, बिकॉज नाइट्रेट को भी न्यूट्रलाइज कौन करेगा? कैटायन तो अकेला यही है। तो लेड नाइट्रेट, और हर मेटल का नाइट्रेट सॉल्युबल होता है, तो ये भी सॉल्युबल होगा, लेड नाइट्रेट भी। इसलिए पीपीटी सारा डिसॉल्व हो गया। बंद कर लोगे? पापा अभी खराब हो गया प्रिंटर। नहीं हुआ? नहीं हुआ। कैसे खराब हो गया? हम करे बहुत बार, हम डाले, फिर हम क्यू में से हटाए भी कि जो फिर कि जितने हुए, फिर हम वापस किए तब भी नहीं हो रहा है। पता नहीं क्या है ना, डिस्कनेक्ट हो गया है। यस। तो क्या ये समझ में आया कि पीपीटी, येलो पीपीटी नाइट्रिक एसिड में क्यों डिसॉल्व हुआ? क्या ये बात समझ में आया? बोलो। यस सर। और NaOH में तो घुलना ही था, एम्फोटेरिक है, क्लियर है? बोलो। यस सर, क्लियर। ओके। नेक्स्ट और फोर्थ में, फोर्थ रिएक्शन, रिएक्शन विथ अमोनिया सॉल्यूशन, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। रिएक्शन विथ अमोनिया सॉल्यूशन यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड, NH4OH। बोलो क्या बनेगा? जैसे ये Pb2+ है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये बन जाएगा PbOH का होल ट्वाइस। ये इसका व्हाइट पीपीटी बन गया प्लस अमोनियम आयन। लेकिन ये बताओ कि ये जो PbOH होल ट्वाइस का व्हाइट पीपीटी है, क्या ये एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में घुलेगा? तो नहीं। यानी PbOH होल ट्वाइस का व्हाइट पीपीटी डज नॉट डिसॉल्व इन एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्यों?
ठीक है ये एम्फोटेरिक है, मगर ये तो वीक बेस है ना, और एम्फोटेरिक मेटल का हाइड्रोक्साइड अल्केली यानी स्ट्रॉन्ग बेस में ही डिजॉल्व होता है, वीक बेस में नहीं होता है। एक तो ये बात हुई। दूसरा, इससे ये क्या है, अमोनिया इन वाटर है और ये इसमें नहीं घुल रहा है। इससे ये भी पता लगा कि Pb+2 अमोनिया के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, कौन अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा, नहीं बनाएगा। तो इससे हमें पता लगा ना कि PbOH होल ट्वाइस का व्हाइट पीपीटी एक्सेस अमोनियम हाइड्रोक्साइड में नहीं घुलता है। इससे एक तो ये पता लगा कि एम्फोटेरिक वीक बेस में घुलेगा नहीं, और दूसरा Pb+2 अमोनिया के साथ कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है। ठीक है, बोलो क्या ये बातें क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट आइए 5th में। रिएक्शन विथ डाइल्यूट H2SO4। देखिए, जैसे Pb2+ सॉल्यूशन में है और इसमें जब हम डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे तो PbSO4 का हमें क्या मिलेगा, व्हाइट पीपीटी मिलेगा। बताओ वो कौन से मेटल हैं जिनका सल्फेट इनसॉल्युबल होता है, यानी कि प्रेसिपिटेटेड होता है। 3 ही मेटल है ना, कौन कौन? बेरियम, स्ट्रोंशियम और लेड। इन्हीं के सल्फेट प्रेसिपिटेट होते हैं, बाकी मेटल के सल्फेट सॉल्युबल होते हैं। बराबर है। अब ये व्हाइट पीपीटी PbSO4 का है, ये हम कैसे समझेंगे? जैसे बेरियम सल्फेट का भी व्हाइट पीपीटी, लेड सल्फेट का भी व्हाइट पीपीटी, तो इनके बीच अंतर कैसे करेंगे? तो आप तो एक तो कहेंगे कि सर लेड तो एम्फोटेरिक है तो NaOH में घुल जाएगा, जबकि बेरियम सल्फेट तो बेरियम तो एम्फोटेरिक है नहीं, तो वो NaOH में नहीं घुलेगा। दूसरा जो सबसे मेन है कि लेड सल्फेट का जो व्हाइट पीपीटी है ये अमोनियम एसीटेट में या टार्टरेट में सॉल्युबल होता है। ये एकदम से याद रखना है। तो नीचे लिखो डैश देके, द व्हाइट पीपीटी ऑफ PbSO4, द व्हाइट पीपीटी ऑफ PbSO4 is soluble in, the white ppt of PbSO4 is soluble in more concentrated solution of ammonium acetate और अमोनियम टार्टरेट। मैंने क्या कहा? The white PPT of PbSO4 is soluble in more concentrated solution of ammonium acetate और ammonium tartarate due to formation of soluble complex. Due to formation of soluble complex. Very important point, इसे याद रखना है। जैसे कि ये है PbSO4 जिसका व्हाइट पीपीटी है, प्लस ये हमने लिया अमोनियम एसीटेट। तो आपको पता है कि जो एसीटेट है ये मोनोडेंटेट लाइगेंड का काम करता है। तो Pb+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और एसीटेट मोनोडेंटेट लाइगेंड है, तो ये 4 जुड़ जाएगा।
-4 2 प्लस, तो यहां 2 माइनस, तो इधर 2 अमोनियम आ गया और ये बन गया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। क्या ये बातें क्लियर है? उसी तरह PbSO4 का व्हाइट पीपीटी मोर कंसंट्रेटेड क्यों लिया? ताकि लाइगेंड का हाई कंसंट्रेशन हो, तभी इक्विलिब्रियम राइट में जाएगा और तभी कॉम्प्लेक्स बन पाएगा। अगर पानी डाल देंगे इसमें तो वापस से लेफ्ट में आ जाएगा और PbSO4 का व्हाइट पीपीटी मिल जाएगा। अमोनियम टार्टरेट का फॉर्मूला बताओ। अमोनियम 2, टार्टरेट में कार्बन कितने हैं? 4। हाइड्रोजन अब कितने रह गए? एसिड वाले दोनों H+ निकल के वहां अमोनियम आ गया ना, तो अब हाइड्रोजन कितने बच गए? 4। और ऑक्सीजन बताओ 6। इसका नाम हो गया अमोनियम एसीटेट। तो अब देखो ये होता है बाइडेंटेट लाइगेंड, चूंकि 2 माइनस है ना, 2 अमोनियम जोड़े हैं। अरे दोनों एसिड ग्रुप का H+ निकाले तो 2O माइनस, तो ये बाइडेंटेट लाइगेंड है ना, ये मोनोडेंटेट था, ये बाइडेंटेट है। तो Pb+2 के साथ कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो ये हमें जो टार्टरेट आयन है C4H4O6, ये 2 ही रखने पड़ेंगे ना। तो -2 गुना 2 -4 + 2, यहां 2 माइनस होगा ना, कितने माइनस? 2 माइनस, तो यहां 2 अमोनियम और ये बन गया सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, जिसमें यह डिसॉल्व हो गया। लेकिन बेरियम सल्फेट या स्ट्रोंसियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी अमोनियम एसीटेट या टार्टरेट में नहीं डिसॉल्व होगा। तो ये डिस्टिंक्शन हो गया ना बेरियम सल्फेट और लेड सल्फेट में। अगर हमें लेड सल्फेट और बेरियम सल्फेट के बीच अंतर करना है तो ये काम कर सकते हैं ना? बोलो। यस सर। क्या ये समझ में आया? क्या इसमें अभी तक कोई डाउट है तो बताइए। यस सर। नेक्स्ट लिखो। सिक्स में, और 6 में लिखो रिएक्शन विथ सोडियम कार्बोनेट। रिएक्शन विथ Na2CO3। देखो सिर्फ अल्केली मेटल का ही कार्बोनेट सॉल्युबल होता है, वो भी लिथियम छोड़ के। लिथियम तथा बाकी मेटल के जो कार्बोनेट हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं। तो जरा बताइए कि लेड का जो कार्बोनेट बनेगा उसका भी तो व्हाइट पीपीटी होगा ना? यस? होगा। ओके। तो जरा बताइए कि अगर मान लो Pb2+ का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में Pb2+ है और इसमें हमने सोडियम कार्बोनेट डाला तो क्या सब बनेगा जरा बताएं। एक तो Pb और ये कार्बोनेट, लेड कार्बोनेट का व्हाइट पीपीटी मिलेगा, बराबर है। और बताइए क्या मिलेगा, सोच के बोलिए, दिमाग चलना चाहिए, बोलो। यस? और बोलो। अच्छा देखो, जब पानी में सोडियम कार्बोनेट है
तो Na प्लस तो स्ट्रॉन्ग बेस का केटायन है, इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। लेकिन कार्बोनेट तो वीक एसिड का अनायन है, तो इसमें अनायनिक हाइड्रोलिसिस हो रहा होगा। और कार्बोनेट वाटर से प्रोटॉन खींचेगा तो OH माइनस रिलीज करेगा, यानी सोडियम कार्बोनेट के एक्वस सॉल्यूशन बेसिक होते हैं, OH माइनस होते हैं। और Pb2 प्लस OH माइनस के साथ PbOH का होल ट्वाइस बनाएगा और इसका भी व्हाइट PPT मिलेगा। यस या नो बोलो। Yes, sir. और साथ में कुछ CO2 गैस भी निकलेगा। तो ये दोनों क्यों बना, इसकी वजह समझने की कोशिश कीजिए। अब हमें बताओ कि ये जो लेड कार्बोनेट का व्हाइट PPT है, ये किसमें सॉल्युबल होगा, किसमें डिसॉल्व होगा, बताइए। तो एक तो लेड एम्फोटेरिक मेटल है, तो NaOH में घुलेगा ही, राइट। और बताओ, Yes. इसके अलावे इसमें अगर नाइट्रिक एसिड डाल दोगे तो नाइट्रिक एसिड डालने पर क्या होता है, CO2 निकल जाता है ना। याद करो, हमने इस तरह का इक्विलिब्रियम बताया था कि अगर कार्बोनेट पानी में है तो वहां कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, H2CO3 और CO2 सब होता है इक्विलिब्रियम में, बताया था ना। अगर एसिडिक मीडियम डालेंगे तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में जाएगा और CO2 गैस निकलेगा। तो अगर ये लेड PbCO3 है तो कुछ तो कार्बोनेट सॉल्यूशन में होगा, और कार्बोनेट अगर सॉल्यूशन में है तो उन चारों के बीच इक्विलिब्रियम होगा। जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड डालेंगे, एसिडिक करेंगे सॉल्यूशन को, तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट में जाएगा और CO2 गैस निकलेगा। और इससे CO2 निकला तो यहां PbO बच जाएगा, और PbO डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ लेड नाइट्रेट बनेगा। और हर मेटल का नाइट्रेट सॉल्युबल होता है, तो ये पूरा PPT घुल जाएगा ना। लेकिन अगर आप इसमें डाइल्यूट HCl या H2SO4 डालोगे तो ठीक है, CO2 निकलेगा, एग्री, लेकिन PbCl2 बनेगा, उसका PPT आ जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड में PbSO4 बन जाएगा, उसका व्हाइट PPT आ जाएगा। लेकिन नाइट्रिक एसिड में कोई PPT नहीं आएगा, क्योंकि सारे मेटल नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं। इवन कि अगर आप एसिटिक एसिड डालेंगे तो एसिटिक एसिड भी कार्बोनेट टेस्ट देता है। एसिटिक एसिड डालेंगे तो भी CO2 निकलेगा और PbO बनेगा, और PbO एसिटिक एसिड के साथ लेड एसीटेट बनाएगा, और सिल्वर को छोड़ के बाकी मेटल का एसीटेट भी सॉल्युबल होता है पानी में। तो लेड एसीटेट भी पानी में क्या होगा, सॉल्युबल होगा। यस। तो लिखो नीचे डैश देके, लिखो द व्हाइट PPT ऑफ PbCO3, द व्हाइट PPT ऑफ PbCO3 डिसॉल्व्स इन, मतलब सॉल्युबल होगा, डिसॉल्व्स इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड as well as in acetic acid as well as in NaOH। NaOH में घुलने का वजह तो आप समझ गए, एम्फोटेरिक मेटल है इसलिए। लेकिन नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड में क्या कहानी बनेगा, बोलो भाई। नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड में CO2 गैस निकलेगा ना, CO2 निकल जाएगा। तो लेड नाइट्रेट या लेड एसीटेट बनेगा, Yes, sir. और लेड नाइट्रेट या लेड एसीटेट सॉल्युबल होते हैं पानी में, तो PPT घुल जाएगा ना। लिख लो, with nitric acid or acetic acid CO2 gas is evolved
and lead nitrate or lead acetate will form which are soluble in water. अगर आप नाइट्रिक एसिड या एसिटिक एसिड डालेंगे तो CO2 गैस निकलेगा और लेड नाइट्रेट एंड लेड एसिटेट विल फॉर्म विच आर सॉल्युबल इन वाटर। लेकिन अगर इस लेड कार्बोनेट में आप HCl या सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो ठीक है, CO2 निकलेगा, तो PbO HCl के साथ PbCl2 और H2SO4 के साथ PbSO4 और PbCl2 भी प्रेसिपिटेट है, PbSO4 का भी प्रेसिपिटेट है, तो वहां PPT एक्सचेंज रिएक्शन होगा ना, कोई तो PPT रह जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं? नोट करते जाइए। नोट कर लिया? Yes, sir. Noted. 6 में लिखो, 7 में रिएक्शन विथ KCN, याद रहे पोटासियम साइनाइड पॉइजन होता है, इसलिए नॉर्मल लैब में इसको यूज नहीं करते हैं, और जब हाई लेवल में करते हैं तो वहां प्रिकॉशंस काफी ज्यादा रखते हैं। तो इसमें लिखो डैश देके व्हाइट PPT ऑफ लेड साइनाइड ऑब्टेन्स, व्हाइट PPT ऑफ लेड साइनाइड obtains which is insoluble in excess KCN, which is insoluble in excess KCN। जैसे ये Pb2+ है और हमने KCN डाला तो PbCN होल ट्वाइस का व्हाइट PPT मिलेगा, ठीक है। मगर PbCN होल ट्वाइस प्लस KCN नो रिएक्शन। ये पिछले ही साल जेई मेन में क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन एक्सेस KCN में नहीं घुलेगा, तो सही आंसर Pb2+ था। Pb2+ साइनाइड के साथ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है तो घुलेगा नहीं। आप लिख लें नोट में, Pb2+ डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विथ साइनाइड। Pb2+ does not form complex with cyanide। क्या ये समझ में आया? बोलो यस। Yes, sir. नेक्स्ट एक रिएक्शन लिख लो, रिएक्शन विथ, रिएक्शन नंबर क्या होगा? 8, और इसमें लिख लो रिएक्शन विथ न्यूट्रल और एसिडिक H2S, मतलब रिएक्शन विथ H2S इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम। रिएक्शन विथ H2S इन न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम, क्योंकि याद रखो ग्रुप 2A में भी Pb2+ है, और ग्रुप 2 का ग्रुप रिएजेंट जब डालते हैं H2S प्लस डाइल्यूट HCl तो वहां भी PbS का ब्लैक PPT मिलता है ना, यानी Pb2+ प्लस H2S ये बनेगा PbS का ब्लैक PPT। क्या ये बातें क्लियर है? बोलो
पीबीएस का ब्लैक पीपीटी मिलेगा ना? Yes, sir. Black. क्लियर है? ओके। तो ये सब कुछ रिएक्शंस हैं किसके? इसके Pb2+ के। हालांकि पीबीएस का जो ब्लैक पीपीटी है ये कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड में डिसॉल्व हो जाएगा। लिख लो नीचे स्टार देके, द ब्लैक पीपीटी ऑफ पीबीएस डिकम्पोजेज व्हेन कॉन्क नाइट्रिक एसिड इज एडेड। द ब्लैक पीपीटी ऑफ पीबीएस decomposes when conc nitric acid is added। इस प्रकार से रिएक्शन होगा। ये पीबीएस है जिसका ब्लैक पीपीटी होता है प्लस कॉन्क नाइट्रिक एसिड। ये पावरफुल क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और सल्फाइड रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये कॉन्क नाइट्रिक एसिड सल्फाइड को ऑक्सीडाइज करता है सल्फर में, जिसका व्हाइट या हल्का येलोइश प्रेसिपिटेट आता है, कोलॉइड। और कॉन्क नाइट्रिक एसिड रिड्यूस होता है NO2 में। और ठीक है ना? और वाटर तो बनेगा ही, और यहां पर बचा हुआ क्या है? Pb2+। और ये Pb2+ नाइट्रिक एसिड के साथ क्या बनेगा? तो Pb2+ तो रहेगा ही ना, लेड नाइट्रेट। और लेड नाइट्रेट तो पानी में सॉल्युबल होगा, हर मेटल का नाइट्रेट सॉल्युबल होता है। एक्चुअली पहले बनता है NO, और NO फिर O2 के साथ क्या बना लेगा? NO2 एयर में। और NO2 रेडिश ब्राउन गैस होता है। NO2 रेडिश ब्राउन गैस होता है। ये जो सॉल्यूशन है ना, ये थोड़ा डर्टी दिखेगा क्योंकि सल्फर का प्रेसिपिटेट है। लिख लो, द सॉल्यूशन सिम्स डर्टी due to the precipitate of sulfur, but on boiling the solution। लेकिन अगर आप इस सॉल्यूशन को क्या करें? बॉयल कर दें। but on boiling the solution becomes clear। the solution becomes clear due to oxidation of sulfur into H2SO4, due to oxidation of sulfur into H2SO4 by conc nitric acid, by conc nitric acid। तो ये सब कुछ रिएक्शंस हैं Pb2+ के, इनको पढ़ना है, आपको याद रखने हैं। यस, क्या यहां तक की बातें क्लियर हुई? Yes, sir. रिया, आपने बहुत देर लगाया रीज्वाइन करने में। नो सर, मैं थी, आपने अभी कहाँ थी? नहीं, मैंने ज्वाइन किया था। तो मुझे तो नहीं दिख रहा था यहाँ। सर मैंने तब से ज्वाइन कर रखा है? तो बताओ तो हमने क्या पढ़ाया इसके पहले? नहीं, आपने मेरे को मतलब अभी मीटिंग में अभी लिया है, मैंने ज्वाइन किया था। नहीं, ज्वाइन किया था तो क्लास शुरू नहीं हुआ था? सर वेटिंग रूम। नहीं, वो तो अभी वेटिंग रूम में था। क्लास तो पिछले 15 मिनट से चल रहे हैं, 20 मिनट से। नहीं, क्या होगा ना, इससे आपके समय खराब होंगे,
क्योंकि बीच में आप ब्रेक लोगे ना तो ये तो आप पढ़ रहे हो और ब्रेक के कारण फिर उसको पढ़ने के लिए वापस से वीडियो पढ़ोगे तो 2 बार टाइम लगा ना। यस, तो ये PB2+ के हमने कुछ रिएक्शंस पढ़ाए। इन सारे रिएक्शंस को याद करिए विथ मैकेनिज्म। कुछ ही रिएक्शंस हैं वही बार बार आएंगे, इसलिए शुरू के कंसेप्ट को बार बार रिवाइज करना है। क्या ये बातें क्लियर है? यस बोलो रिया, क्या यहां तक की बातें सही है? आराध्या, कैन यू हेयर मी? Yes, sir. रिया, यहां तक सब समझ में आ गया? यस सर, यस सर। अब मैं फोन पर पूछूंगा कि अभी तक जो पढ़ाया उससे हम क्वेश्चंस पूछेंगे आपसे, ठीक है ना? तो इसको एक बार रीड करिए, डेली एक बार रीड कर लो, बस 20 मिनट का काम है, 25 मिनट, ज़्यादा नहीं। नहीं तो छोड़ दोगे तो फिर वापस से पढ़ने में उतना ही टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा, ठीक है ना? तो इस चैप्टर को थोड़ा टेक्निकली आपको पढ़ना होगा और इसके क्वेश्चंस बड़े आसान होते हैं। थोड़ा सा भी पढ़ लोगे ना, एक ने क्लू मिल जाता है और क्वेश्चन बन जाते हैं। देखने में क्वेश्चन खतरनाक लगता है लेकिन एक ने क्लू दे ही देता है क्वेश्चन में और उसी से पकड़ा जाता है सारा, ठीक है? तो चलिए इसको रिवाइज करिए, हम कल पढ़ेंगे। डेली क्लास 9:30 पे होगा, ओके? Yes, sir. यस सर। Thank you, sir. थैंक यू, गुड नाइट। सर।